हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट के बाद क्या। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका इस बार जेआरएफ हुआ है, जिनका नेट हुआ है। एक कैटेगरी को ऑफ स्टूडेंट वो भी है दोस्तों जहां पे आपका कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, नेट भी क्लियर नहीं हुआ है, जेआरएफ भी क्लियर नहीं हुआ है। तो आज के सेशन में मैं दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए बात करूंगा कि भाई जिनका नेट और जेआरएफ हो गया उनको आगे आप क्या करना है, और जिनका इस बार नहीं हुआ है उनको अब आगे क्या करना है गाइस। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके कल से मैसेजेस आ रहे हैं, दोनों ही मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग बहुत निराश हैं। तो गाइज, जो खुश हैं उनके लिए बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जो अभी खुल गई होंगी। जिनका नेट हुआ है, जिनका जेआरएफ हुआ है, उनके लिए दोस्तों पीएचडी एडमिशन में अभी आप एनरोल कर सकते हैं। पीएचडी के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आपके अभी फॉर्म्स है जो आउट होने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात करूं तो आपके लिए दो स्टेट ऐसे हैं, बड़े स्टेट हैं, जहाँ पे ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उनके नोटिफिकेशन आपके आ चुके हैं। अब जिन स्टूडेंट का नहीं हुआ है उनको क्या करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जिनका हो गया है उनको क्या करना है उनके बारे में भी बात करेंगे। चलो जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो गाइज, सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। टेलीग्राम चैनल अपना है नेट जेआरएफ, जहां से आप जुड़ सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट्स, जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले कि जिन स्टूडेंट का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि नेट जो है वो आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, नेट नोट क्वालिफाइड। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है या आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उस केस में आपके लिए क्या क्या आगे ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास में, तो क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास में। तो ऑप्शन की मैं बात करूंगा इस, तो क्या क्या ऑप्शन है देखो। अगर आपका नेट नहीं हुआ तो सबसे पहले हमारे पास में जो ऑप्शन आएगा वो आता है सेट का। ठीक है, तो अदर ऑप्शन क्या क्या है आपके पास में। अदर ऑप्शन की मैं बात करूं तो आपके पास में दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी आपके पास में जो बचता है वो है सेट। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी पे हमारी ये होनी चाहिए कि अगर भाई आपका नेट नहीं निकल रहा है तो सबसे पहले हमें जाना है सेट के ऊपर। अब दोस्तों कई बार ये होता है कि अपने सेट आपके स्टेट में हो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत कम स्टेट है जहां पे आपका सेट होता है ना। तो देखो अभी जो सेट आप दे सकते हो, जो भी स्टूडेंट अभी एमपी से हैं दोस्तों, तो एमपी सेट का एग्जाम आपका होने वाला है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे सेट एग्जाम है वो आपके रेगुलरली कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे आपका जो महाराष्ट्र सेट है दोस्तों वो भी आप दोबारा होने के चांसेस है। ठीक है, आपका जो असम सेट है वो भी रेगुलर बेसिस पे आपका करवाया जाता है, तो इसके भी चांसेस हैं होने के। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ सेट है दोस्तों जिसके आपके फॉर्म है जो आने वाले हैं। ये कुछ स्टेट हैं जहां पे आप अपने सेट की के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन और एमपी सेट की तो ऑलरेडी आपकी डेट भी आ चुकी है। तो 27 अगस्त में आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो आपका ऑलरेडी शेड्यूल है यहाँ पे। ठीक है, तो सेट एग्जाम को आप प्रायोरिटी बना सकते हैं। दूसरा दोस्तों हमारे पास में ये है कि जो नियर बाई की मैं बात कर रहा हूं उसके बाद में जो आपके पास में ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा नेट का ऑप्शन दोस्तों, नेट दिसंबर। तो अगर आप नेट की तैयारी करेंगे दोस्तों तो आपका सेट की तैयारी तो ऑलरेडी हो रही है, तो नेट दिसंबर को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन है। एक दोस्तों ये है कि भाई नेट में भी बात नहीं बन रही है, सेट में भी बात नहीं बन रही है, तो क्या किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास में बीएड है तो आप दोस्तों पीजीटी का जो ऑप्शन है उस पर आप जा सकते हैं। पीजीटी के ऑप्शन की मैं बात करूं तो अभी दोस्तों आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल है ये हमारे इसकी बहुत अच्छी वैकेंसी है जो आपके लिए आ चुकी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में आपकी पीजीटी की जो वैकेंसीज है वो आपकी आने वाली है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आपकी आने वाली है। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां पे आप निकल सकते हैं। तो ये तीन देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप पुलिस चपरासी के फॉर्म भरो, पटवारी के फॉर्म भरो, वो नहीं भरने, लेकिन इस जो आपने तैयारी की है उसको कहां पे यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम यूटिलाइज कहां कर सकते हैं, एक तो देखो सेट में यूटिलाइज कर सकते हैं। एक नेट दिसंबर दोस्तों आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, किसी का 1 नंबर से, किसी का 2 नंबर से, किसी का आधा नंबर से रहे, तो यहाँ पे आप अपना जीआरएफ है उसको टारगेट करके आप तैयारी कीजिए।
इसके अलावा दोस्तों पीजीटी में जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है या आपका ज्योग्राफी है, वो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर है, बस आपको यहाँ पे जीके वाला पोर्शन है उसको प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए आपको तैयारी कहां से करनी है ये मैं आपको बताऊंगा, तो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो पाएगा। एक तो कैटेगरी ऑप्शन हो गया आपका कि जिनका भाई इस बार नेट नहीं हुआ है, जिसका इस बार जीआरएफ नहीं हुआ है, उनको ये करना है। अब दोस्तों जिनका नहीं हुआ है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो देखो, आप जितने भी स्टूडेंट है जिसने जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, तो जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब जीआरएफ अड्डा ऐप में आपको क्या करना है, आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी है जो यहां से करवाई जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो आपका अगर पेपर 1 में थोड़ा सा स्कोर कम है, तो गाइस आपको ऑल 10 यूनिट्स की तैयारी है जो आपको करवाई जाएगी। साथ में दोस्तों आपको जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको हर क्लास के बाद में दिए जाएंगे, और ये क्लासेस आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगी, ठीक है। साथ में दोस्तों आपका पेपर 2 है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। अब पेपर 2 आपके डिफरेंट पेपर 2 आपके अवेलेबल है, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस भी है, आपका कॉमर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, एजुकेशन वाला सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए अवेलेबल है, इसके अलावा आपका पॉलिटिकल साइंस आपके लिए अवेलेबल है। ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। अब मैं आपको जो पढ़ाता हूं दोस्तों वो हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जिनका थोड़े से मार्क्स से इस बार आपका सिलेक्शन रह गया है, वो आप मेरा अर्ली बर्ड बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अपने पेड बैच के, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जीआरएफ निकला है, नेट निकला है, तो आप भी अपना जीआरएफ सुनिश्चित कर सकते हैं दिसंबर वाला इस बैच को ज्वाइन करके। अब आपकी सभी की पॉपुलर डिमांड पे दोस्तों इस बार पेपर 2 है वो हमने सेपरेट कर दिया है, तो इस पेपर 2 को भी आप सेपरेटली है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ में दोस्तों आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, हैंडबुक भी अवेलेबल है, तो ये सब आपके लिए अवेलेबल है। अब आपको अगर पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ लेना है गाइस, तो आप क्या करेंगे, आपका जो प्राइस है वो है 10,799। अगर आप पेपर 2 अकेला लेना चाहते हैं, अकेला यानी पेपर 1 नहीं लेना, पेपर 2 लेना है, तो 6,299, क्योंकि अभी आपके लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है दोस्तों वो आया हुआ है। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब पे आपको 10% है वो डिस्काउंट है वो मिल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अब एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट आती है कि सर हमारा नेट हो गया है, जीआरएफ हो गया, अब हमें क्या करना है कि भाई दिन का नेट और जीआरएफ क्वालिफाई हो गया है, क्वालिफाई आपका हो गया है, अब आपको क्या करना है दोस्तों। इस कंडीशन में दोस्तों आपके पास में अभी हम बात करें तो आपके पास में दो सबसे बड़े ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, कि एक तो देखो आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं, यानी रिसर्च फील्ड के लिए जा सकते हैं आप। एक दोस्तों आप जा सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एक आपके पास में जो अभी सबसे सुनहरा मौका है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आप पीएचडी के लिए जाएंगे दोस्तों, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं देश की जहां पे आपके पीएचडी के फॉर्म है जो अभी निकले हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे पीएचडी के फॉर्म आने वाले हैं। इसमें से एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी के, जो पीएचडी के फॉर्म है कभी भी आपके लिए आउट हो सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट मौका होगा पीएचडी का यहाँ पे। या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां टाइम टू टाइम आपकी वैकेंसीज है वो निकलती रहेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, कि ये कहां कहां पे आपकी वैकेंसीज है। अभी देखो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है वो आपके आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। 213 पोस्ट है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसकी आपकी फॉर्म फिल करने की डेट है वो भी आपकी बढ़ा दी गई है, 31 जुलाई है वो कर दी गई है। तो जिसने भी अभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो आप फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब साथ में दोस्तों एक स्टेट और है जहां पे अभी आपकी वैकेंसी निकली है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, वो भी आपके लिए दोबारा से फॉर्म है वो आपके रीओपन हो चुके हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के दोबारा से फॉर्म है वो आपके रीओपन हो चुके हैं। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में भी आप किसी भी स्टेट से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ गोल्डन चांसेस हैं दोस्तों जिनको आपको फेच करना है। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए तो ये जो तैयारी आपने की है या जो जेआरएफ किया है आपने, ये आपको एक टाइम पे आके लगेगा कि यार ये जेआरएफ क्या काम का, क्योंकि ये जेआरएफ तभी काम आता है जब दोस्तों इसको हम मतलब मौके की नजाकत को समझते हैं। लाइक अगर आपने अभी पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो
बहुत सारे स्टूडेंट है जो हर साल जेआरएफ और नेट निकलते हैं, वो जाएंगे आपकी जगह। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, आपको सिर्फ जीके वाला पोर्शन है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट चांस होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी तैयारी कहां से करें। तो दोस्तों अगर आप राजस्थान से हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर 3 का बैच अभी आपके लिए चल रहा है, और पेपर 3 में दोस्तों आप सभी के लिए 20% डिस्काउंट है, वो अभी आपका आ रहा है, और ये डिस्काउंट आपका 31 जुलाई तक है गाइस, ठीक है। 31 जुलाई तक आपको जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो हमारे बैचेस हैं, कोर्सेज हैं, उन सब में आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, हमारी सपोर्ट टीम को कॉल करना है, और वो आपको 20% डिस्काउंट है जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पे दे देगी। तो वहां से आप इस पूरे के पूरे पेपर 3 के सिलेबस को कवर कर सकते हैं, जहां पे फुल सिलेबस होगा, एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको मिलेंगी, इंग्लिश हिंदी मीडियम में दोनों में कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी यहाँ से, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट का बताया कि जिनका नहीं हुआ उनको क्या करना है, जिनका हो गया उनको क्या करना है गाइस। तो ये स्ट्रेटेजी अपना के आप अपनी आगे का जो रास्ता है, आगे की जो जर्नी है उसको तय कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, रियल जो स्ट्रगल है आपकी, असली जो आपकी जो लड़ाई है ना, वो आफ्टर जेआरएफ है, आफ्टर जेआरएफ है। क्योंकि यहाँ पे आपका इस जेआरएफ का जो मजा है वो तभी आता है जब आगे की लड़ाई आप अच्छे से लड़ते हैं। जब पीएचडी में एडमिशन लोगे तब जाके आप रिसर्च स्कॉलर कहलाओगे, तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तब जाके आपको प्रॉपर मजा आएगा इस जेआरएफ का करने का, ठीक है, ये नेट क्लियर करने का। तो लड़ाई दोस्तों अब शुरू होनी है, तो इसके लिए मैंने आपको 2 रास्ते बता दिए हैं। अगर जिनका क्लियर नहीं हुआ उनको क्या करना है, और जिनका क्लियर हो गया उनको क्या करना है गाइस, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे सारे के सारे नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे गाइस। और आपकी रेगुलर क्लासेस हैं वो चल रही हैं, तो क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस चल रही है, पेड पे भी आपकी क्लासेस चल रही है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ आज से ही आपको अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट कर देनी है। ओके जी, तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।